हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो एकदम साधारण क्वेश्चन होंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, तो टाइप फर्स्ट है इसको। अब अपने पास जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये की राशि है और 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि बतानी है अपने को। ठीक है, तो अपने को जैसे सिंपल फॉर्मूला होता है अपना, मिश्र धन अपन निकालते हैं। तो क्या होता है, मूलधन, दर और समय, इन तीनों का तो गुणा होता है और 100 से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे एक ये भी फॉर्मूला है, जैसे P/RT/100। तो चलिए अभी ये अपन सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। तो इससे अपन अगर सोल्व करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये अपना मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और 6% की ब्याज से 3 साल का अपने को निकालना है। तो ये अपना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 6×3 = 18 और 18×4 = 72, तो 720। ये अपना हो गया जो अपन नॉर्मल मेथड करते हैं। अब अपना शॉर्ट ट्रिक के लिए अपन जाएंगे। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, 6% की दर से 3 वर्ष में। तो देखो साधारण ब्याज में क्या सीधा होता है, ठीक है, कितने वर्ष के लिए होता है उसको गुना कर लो, 18। ठीक है, तो इसमें 18 का जो मल्टीपल होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 18×4 = 72, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात, 18 को देखो यहाँ से गुना करना, 2 जीरो छोड़ की जो संख्या होती है उसे गुना कर दो, तो वो अपना आंसर हो जाता है। 18 को अपने 40 से गुना किया तो 720 आ गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 4,000 का 5 वर्ष के और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर बताना अपने को। तो देखो अपने को इसमें क्या बताया गया है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर। देखो अगर अपन सिंपल साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो क्या होता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही तो होता है। मिश्र धन में से अपन मूलधन को माइनस कर देते हैं तो वो अपना साधारण ब्याज ही होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, बस घुमा के दे दिया। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, साधारण ब्याज ही निकालना है। तो देखो वही निकालना है, तो 4,000 रुपये है, 5% वार्षिक दर से और 4 साल का निकालना है। 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 20 चौके 80। तो ये 800 अपना आंसर आ जाएगा। और अपन अगर शॉर्ट तरीके से करें तो देखो, 5 चौक 20, 20 और 2 जीरो हटा दो इसमें से, 20 को 40 से गुणा करोगे तो 800। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या दिया आपने को, 8,750 रुपये को 7% की वार्षिक ब्याज दर से उधार लेता है और 3 वर्ष के लिए देता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब जैसे देखो साधारण ब्याज निकालना है अपने को, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे अपन, मूलधन, ठीक है, फिर रेट कितनी है 7% से और 3 वर्ष के लिए है, और नीचे 100 आ जाता है। 100 क्यों आता है, क्योंकि रेट परसेंट में होती है तो 1/100 होता है, इसलिए आता है। तो इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो देखो एक सिंपल सा बात है, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसमें देखो कोई भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35 और 35×3 = 105। ठीक है, तो मतलब ऊपर कोई जीरो नहीं आ रहा और नीचे 10 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या पॉइंट में जरूर आएगी। यहाँ पे एक चीज है, तो पॉइंट में आएगी तो वैसे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी अपन सोल्व करना चाहें तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा यही इसका आंसर। अब इसमें कई फंडे होते हैं, जैसे डिजिटल सम होना चाहिए या डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए अपने को, भाग भागफल जो विधियां होती हैं वो पता होनी चाहिए, कौन सी संख्या कैसे क्या रहेगी भाग, और डिजिटल सम आना चाहिए, इकाई का इनका पता करने का पता होना चाहिए। ये कॉमन चीजें जो पता होनी चाहिए। तो ये अपना सीधा फंडा है, ये हो जाएगा इस तरह से इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब अपने को जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से। तो देखो ये है 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60, और इधर देखो 6 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो मतलब यूनिट में डिजिट में 4 आएगा। तो 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे ये जीरो और ये जीरो कहाँ गया।
तो जो परसेंट में होता है उससे 2 जीरो कम हो जाते हैं, ठीक है, ये परसेंट से, तो 1 जीरो ये कम होगा और एक 60 बना तो 1 जीरो ये कम होगा। बाकी अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन सोल्व इसको ऐसे कर लेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है इतना, रेट कितनी है 15% है, और कितने टाइम का है तो 4 वर्ष का है, 100 से इसको डिवाइड कर दिया तो 1 जीरो से ये कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल बात है, इकाई का अंक 6 चौक 24, तो इकाई का अंक 4 आएगा, 4 इसी में आ रहा है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी 16,000 रुपये की कीमत वाला, ठीक है, एक टीवी खरीदता है और 4,000 रुपये तुरंत दे देता है। देखो 16,000 रुपये की कीमत से उसने टीवी खरीदा, 4,000 रुपये उसने तुरंत दे दिए, कितने बचे 12,000 रुपये, ठीक है। शेष को 15 महीने के बाद और जिस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर करता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बतानी है अपने को। तो देखो इसने 15 महीने दिया है, महीने दे रखे हैं, तो 15 महीने को अपन ने ईयर में चेंज करेंगे, तो ईयर में चेंज करेंगे तो 15/12, तो 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, तो ये 5/4 आ गया। अब दूसरी बात अपन ने ईयर में क्यों चेंज किया, तो देखो अपने पास क्या है, जैसे 12% दे रखा है, तो ये जो 12% दे रखा है दर जो देता है वो ईयर पे देता है, पर ईयर कि 12% सालाना ब्याज दर है इस पे, ठीक है, हर साल पे देता है, तो इसलिए अपन ईयर में चेंज किया इसको यहाँ पे। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो 12,000 पे 4 तो उसने दे दिए, तो उस पे ब्याज नहीं लगेगा, इस अमाउंट पे तो ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा, तो 12,000 पे ब्याज लेगा, और किस रेट पे लेगा 12% की रेट पे, और टाइम कितना है 5/4 साल के लिए, तो नीचे 100 और आ जाएगा। अब देखो 5/4 को अपन ऊपर भी लिखते तो 4 नीचे ही आता, इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट नीचे 4 को नीचे ले आया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, और 4 तियां 12, अब ये 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गुना भी फास्ट होना चाहिए, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 1800 अपने कितना ब्याज आया है, ठीक है, यहाँ से 1800 ब्याज आया है, और अपने पास टोटल कितना था 16,000, तो 16,000 में अपने को 1800 और ऐड करना है। अपने को देखो कुल पूछा है, कुल राशि कितनी है यहाँ पे, तो इसमें 1800 ऐड किया तो 17,800, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, कोई राशि है उस पे x वर्षों के लिए x% की दर पे और x रुपये ब्याज हो रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज x है, ठीक है, और कोई राशि है तो राशि वो p मान लेते हैं अपन, p पर x% की रेट पे है और x वर्षों के लिए है, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। देखो एक x से तो एक x कट जाएगा, अब p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/x, ये अपना आंसर हो जाएगा 100/x, ये वाला सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया इसमें। तो इसमें क्या दिया है कि कोई राशि है वो 3.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पे 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वो राशि बतानी है अपने, वो राशि कितनी है। अब जैसे देखो ये तो क्या होता है, मिश्र धन दिया अपने को, मतलब ये मिश्र धन है, तो ये क्या है मूलधन और ब्याज का समय, ठीक है, अपने को जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो ये होता है अपना, SI को अपन लिख सकते हैं, जो अपना मिश्र धन दिया है उसमें से मूलधन अपना माइनस कर देंगे तो वो ब्याज के बराबर आ जाता है, ठीक है। अपने को मिश्र धन दे रखा है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, अब अपने को ऐसा ही निकालना है, तो अपन क्या करेंगे मिश्र धन को जैसे मान लेते हैं, ये अपने को दे रखा है, तो देखो
364.80 है, ये अपने को दे रखा। मूलधन को अपन मान लेते हैं P, ठीक है। अब अपने को इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 3.5 और 8 वर्षों तक है और 100 नीचे आ जाएगा। ये अपना यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है। अब इसको अपने को सोल्व करना है। तो एक तो देखो सिंपल मेथड है, 100 को इधर गुणा कर देंगे तो देखो ये यहाँ पे 1 है तो इसको इधर गुणा किया तो 364.80 माइनस 100p और ये इधर गुणा हो जाएगा, 35 को 8 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 280, लेकिन एक पॉइंट है तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो ये 28p हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो देखो दोनों जुड़ जाएंगे, इसका मतलब ये है तो अपना यहाँ से आ जाएगा 128p इक्वल टू 364.80। फिर अपने को p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो ये कितनी हो जाएगी 364.80 बटा 128। अब इसको हाईएस्ट कितने से कट रहा है तो देखो हाईएस्ट ये 8 से भी कट रहा है, एक बार 8 से काट के देख लेते हैं। तो 8 एकम 8, 8 चिकू 48 और ऊपर वाले को क्या हटा दो 8 चौक 32, 4 बचा 8 पंजो 40, 8 चिकू 48। वापस ये 8 से कट रहा है तो 8 दूनी 16 और ऊपर वाला काटा दो 8 पंजो 40, 8 सातू 56। वापस कट रहा है तो ये 2 दूनी 4 फिर 17 तो 2 अंठी 16 और 2 पंजो 10, 285 आ गया। ये तो अपना था बड़ा मेथड एक। अगर अपन इसको शॉर्ट मेथड से करें तो कैसे करेंगे, तो देखो एक मिनट, तो देखो दूसरा तरीका अपन क्या करेंगे, अपन परसेंटेज के कुछ फंडे लगाएंगे जैसे 3.5%। ठीक है, 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2 लिख सकते हैं अपन, और ये परसेंट में है तो परसेंट का मतलब नीचे 200 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि 3.5% वार्षिक, मतलब कि अगर 200 रुपये मूलधन है तो 7 रुपये ब्याज आएगा। अगर 3.5% अगर ये लेगा तो 200 रुपये पे 7 रुपये ब्याज है, इसका मतलब ये 1 साल का। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ, ये 1 साल का 7 रुपये ब्याज है यहाँ। ठीक है, लेकिन ये 8 वर्षों का, 8 साल का बोल रहा है, 8 वर्षों का, तो 8 वर्षों का करेंगे तो 7 × 8 हो जाएगा तो 56 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, ये कितने पे हुआ 200 पे 8 साल का ब्याज 56 रुपये हो गया। तो देखो अपने को दे रखा है मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो ये अपना मूलधन है और ये अपना ब्याज है। तो मिश्रधन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 256, 256 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 364.80। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, राशि बतानी है वो कितनी थी। तो 256 की वैल्यू ये है तो एक की कितनी हो जाएगी, अपन 256 से डिवाइड कर देंगे, और एक्चुअल में अपनी राशि कितनी थी 200। तो ये अपन इसको सोल्व करेंगे, तो जो सोल्व करेंगे तो वो अपना आंसर हो जाएगा। अब जैसे पॉइंट हटाना है तो पॉइंट यहाँ से हटा दो और ये 2 जीरो कट, तो ये अपना हो जाएगा। तो इसको अपन अब सोल्व करेंगे। तो एक होता है डिजिट का फंडा, डिजिट सम का फंडा, तो वो अपन अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डिजिट सम कैसे निकालेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं, तो डिजिट सम के लिए जैसे नीचे कितना बन रहा है 6 5 11 2 13, तो अपन 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करिए तो 13, मतलब 9 एकम 9, 4 एक्स्ट्रा है 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 को नीचे अपन 1 बनाने के लिए करेंगे, तो 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे इसको 7 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह अपन 7 से गुणा कर देंगे। ये अपन सिंपल करेंगे, 7 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 28,
28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1, डिजिट सम नीचे 1 हो गया, तो नीचे का तो झंझट खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, नीचे 1 आ गया, झंझट खत्म। नीचे अपने 1 ले आए, अब ऊपर अपने को क्या आ रहा है उसके हिसाब से अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऊपर अपन क्या करेंगे, डिजिट सम निकालने के लिए, अब जैसे देखो ये नंबर है तो इनको जोड़ लो, 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 आ गया। 21 का मतलब 2 और 1 3, तो ये 3 आ गया। और यहाँ से 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, तो 5 तियाँ 15, 15 का मतलब ये 6 हो गया इसका डिजिटल सम। यहाँ से अपना डिजिटल सम आ गया 6। अब 6 किस में आ रहा है वो अपन चेक करेंगे, तो जैसे 285 है, तो ये कितना बना, 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 1 + 5 मतलब 6, और इसमें 10, इसका 1 आ गया। इसमें कितना बना, 7 2 9, इसका 5 आ गया, ये 9 हो गया तो 5 बचा, और ये 7 2 9, तो ये 0। तो यहाँ पे डिजिटल सम 6 इसी का है, तो ये ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब एक डिजिटल सम अपन कैसे क्या निकालना है किसी भी संख्या का, तो इसका एक थोड़ा सा एक बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ। जैसे अपने पास 7 2 9 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं, और 9 आता है उसको छोड़ देंगे। जैसे 7 2 9 हो गए, तो 9 को कट कर दो, यहाँ पे वापस 9 आ गया तो इसको कट कर दो, तो ये सीधा 0 हो जाएगा। जैसे 8 2 5 9 6 3, इस तरह कोई नंबर आ गया, तो उसका कैसे निकालेंगे, 8 2 10, तो 10 मतलब 9 से एक अधिक है, या सारे जोड़ लो फिर वो देख लो कितना क्या हो रहा है, या फिर 9 से जितना अधिक होता जाए उसको लेते जाओ, बाकी छोड़ते जाओ, या कहीं 9 आ जाए तो उसको काट दो। अब जैसे देखो 6 3 9 कट गए, ये भी 9 कट गया, फिर ठीक है। तो देखो अब ये कितना हो गया, 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, तो ये डिजिटल सम यहाँ पे 6 हो जाता है। ये इस तरह अपन निकालते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे देखो ये क्या है, 3 से 1/2 है। ये क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 3.5 वर्ष तक 3 से 3/4% की दर से साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया है अपने को, ये दिया अपने को, इस परसेंटेज को अपन तोड़ेंगे, देखो 4 तिया 12 3, 15/4, और परसेंटेज और हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 पंजो 15, 5 तिया 15, और 5 से इसको काटा तो 20 बार, तो 3/80 बन गए। अब इसका मतलब क्या हुआ 3/80 का, कि 80 रुपये अगर अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो उस पर ब्याज है 3 रुपये, और कितने साल का है, 1 साल का ब्याज है। ये 1 साल का ब्याज है अपने पास, ये है इसका मतलब। और अपने को कितने साल का बोल रखा है, 3.5 साल का। तो देखो 3.5 साल मतलब 3.5, 3.5 साल को अपन वैसे कन्वर्ट कर लो, चाहे 3 दूनी 6 1 7/2, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2, तो मतलब कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21/2, 21/2 ब्याज आ गया, वो कितने साल का आ गया, 3.5 साल का, मतलब 3 से 1/2 साल का ब्याज हो गया इतना, 21/2, कितने रुपए पे, 80 रुपये। यहाँ से ये बना है कि 80 रुपये पे, अगर अपन 80 रुपये मूलधन है, मूलधन 80 रुपये है, तो 3.5 साल का ब्याज अपना कितना बनेगा, 21/2 रुपये बना, ये अपना बना है। लेकिन एक्चुअल में है कितना वो, 210 रुपये। ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 210 रुपये, ठीक है। और अपने को पूछ क्या रहा है, जो निश्चित धनराशि कितनी थी वो बताना है अपने को। देखो 21/2 की वैल्यू है 210 रुपये, तो अपने को 80 की निकालनी है, 21/2 की है तो एक की कितनी हो जाएगी, 210/21, और बटा 2 जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। और अपने को कितने की निकालनी है, 80 की, तो ये 80 और इसके गुणा में आ जाएगा। तो देखो 21 से 21 कट जाएगा, और ये 8 दूनी 16, और 2 जीरो और लग जाएंगे उसके आगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना डी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं।
तो देखो इसमें क्या बोला है कि 3 वर्ष, कोई धन है वो 3 वर्ष में 12.5% की दर पर साधारण ब्याज की मूलधन से 3500 रुपये कम है। मूलधन से 3500 रुपये कम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो देखो एक तो ये बोल रहा है कि देखो इस लैंग्वेज में अगर इस क्वेश्चन को लिखें अपन, तो ये क्या बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है, ऐसा ही है, वो क्या है, जो मूलधन दे रखा है उससे 3500 रुपये कम है। अब साधारण ब्याज और निकालना अपने को, तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू रेट क्या उसकी, मतलब दर क्या उसकी, और कितने, 3 वर्ष के लिए, बटा 100, और इसके इक्वल टू, ये तो अपना हो गया बड़े वाला मेथड। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन ये अप्रोच तो अपन बहुत कर चुके हैं, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अपन इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको 12.5% को अपन लिख सकते हैं, 12.5% कितना होता है, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 रुपये मूलधन है तो 1 साल में उसका ब्याज 1 रुपये होगा, इस रेट से। इसका मतलब ये हो गया। तो अब देखो अपने पास क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए अपन 3 से गुणा कर देंगे इसको। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर 8 रुपये अपना मूलधन है और 3 वर्ष के लिए अपने को ब्याज निकालना है, 3 वर्ष का, तो कितना ब्याज हो गया, 3 रुपये। ये अपना बना है। लेकिन अपने को क्या बोल रहा है कि वो 3500 रुपये कम है, ठीक है। तो देखो ब्याज ये है और मूलधन ये है, तो ये कम कितना हुआ, 5 रुपये कम है। 5 रुपये कम है मतलब वो 5 रुपये इस 3500 के बराबर है। 5 रुपये है 3500 के बराबर, ठीक है। और अपने को कितने की वैल्यू निकालनी है, 8 की। 5 की वैल्यू अगर 3500 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड कर दो और 8 से गुणा कर दो। 5 7 है 35 और 7 2 8 56, तो अपना 5600 आंसर आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बोला कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है, अगर ये 6 सही 2/3% है, दे उसकी रेट क्या है, 6 सही 2/3%, मूलधन से कितना कम है, 4400 कम है। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को भी वापस वैसे ही कर सकते हैं। अब अपन, तो ये देखो 6 सही 2/3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक तो अपन सोल्व करें, एक डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अपन इसको। तो देखो 6 3 18 और 2 20/3, और परसेंट और हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा, तो 20 पंजो 100, तो 1/15, ये अपने को डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 रुपये अगर मूलधन है, अगर ये मूलधन है, तो उस पे साढ़े, ये 6 सही 2/3% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 रुपये होगा, ये ब्याज हो जाएगा। और कितने साल का, 1 साल का, ठीक है। और किस रेट पे है, 6 सही 2/3% की रेट पे, ये मतलब हुआ इसका। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 रुपये, तो 15 रुपये मूलधन पर 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 4 रुपये। ये अपना मूलधन है, प्रिंसिपल, और ये अपना सिंपल इंटरेस्ट, 4 रुपये। और अपने को क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना है, 4400, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 11, तो 11 की वैल्यू अपने को दे रखी है 4400, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 400 रुपये। अब अपने को कुछ ही पूछे, जैसे साधारण ब्याज पूछ लिया, यहाँ पे साधारण ब्याज क्या है, ये 4 है, तो मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चार की, एक की वैल्यू 400, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। और अगर अपने को ये पूछ लेता मूलधन, तो 15 चौक 60, मतलब 6000 रुपये,
1 की वैल्यू अगर 400 तो 15 की वैल्यू 6000। तो यहाँ पे ब्याज पूछा तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगर आप वही लंबे मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो वो भी देख लो कैसे करते हैं। वो करते तो अपन देखो ऐसा ही निकालते अपन। ऐसा है कैसे निकालते, क्या बता रहा है कि मूलधन का और एसआई का डिफरेंस कितना दे रखा है, मूलधन से 4400 रुपये कम है। एसआई कितना दे रखा है, मूलधन से 4400 रुपये कम। ये अपना साधारण ब्याज हो गया। और इसको अपन पी मान लेते हैं, तो पी माइनस 4400 किसके बराबर हो जाता, मूलधन मतलब पी। रेट कितना लेते, 6 से 2/3 मतलब 18 और 2 20/3। 20/3 नीचे ले लेते और एक 100 भी आता साथ में। और कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए। इसको अपन सोल्व कर लेते तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये पी निकलेगा यहाँ से। ठीक है, पी के बाद में अपने को एस आई निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आंसर आएगा, इसकी स्टेप के बाद में ये स्टेप और होगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ से पी निकलेगा। पी निकलेगा मतलब ये वैल्यू आएगी 6000 रुपये। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे चलो ऑप्शन नहीं दे रखा, वरना कई बार यहाँ पे 6000 का भी वो एक ऑप्शन दे देता है। ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इसी पे टिक करके चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो। तो अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि 25,000 रुपये का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह। अब जैसे देखो 1 वर्ष 4 माह दे दिया, 1 वर्ष और 4 माह को कन्वर्ट करेंगे तो 4/12, तो मतलब 1/3। तो इसको दोनों को ऐड किया तो 4/3 आ जाएगा। 4/3